नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर की जिंदगी बदलने में मदद करती है। इसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन और इसके लेखक हैं मार्क डगलस। यह किताब ट्रेडिंग की तकनीक नहीं बल्कि आपके सोचने और समझने के तरीके को बदलने के लिए लिखी गई है। यह बताती है कि मार्केट में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है माइंडसेट और मानसिक अनुशासन। आइए अब इस किताब के मुख्य विचारों को विस्तार से समझते हैं। पहला भाग, ट्रेडिंग का असली खेल माइंड का होता है। मार्क डगलस साफ कहते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को तकनीकी या एनालिटिकल खेल समझते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास सही इंडिकेटर या परफेक्ट सिस्टम है तो वो मार्केट में पैसे कमा लेंगे। लेकिन असलियत ये है कि मार्केट में बार बार पैसा कमाने का खेल मानसिक अनुशासन और सही सोच का है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का खेल है। यहाँ हर ट्रेड एक अलग घटना होती है और कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम हर ट्रेड को एक संभावना की नजर से देखें, न कि जीतने की मजबूरी के तौर पर। दूसरा भाग, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। डगलस का सबसे पहला सिद्धांत है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कि कोई भी ट्रेड कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, वो फेल भी हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आपको पता है मार्केट क्या करने वाला है, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करता है और अपने ट्रेड को एक संभावना की तरह लेता है। हर ट्रेड को एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह ट्रीट करना सीखना ही असली शुरुआत है। तीसरा भाग, जीतने के लिए सही सोच विकसित करना जरूरी है। डगलस ने किताब में 5 बेसिक सत्य बताए हैं जो हर ट्रेडर को अपनाने चाहिए। पहला, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, पैसे कमाने के लिए आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होगा। तीसरा, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जीत और हार का रैंडम वितरण होता है। चौथा, आपका एज यानी रणनीतिक लाभ आपको प्रोबेबिलिटी में फायदा देता है, गारंटी नहीं। पांचवा, मार्केट में हर क्षण अद्वितीय होता है। कोई 2 ट्रेड एक जैसे नहीं होते। अगर आप इन 5 बातों को पूरी तरह समझ लेते हैं तो आपकी सोच में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। फिर आप हर ट्रेड को अलग घटना मानकर बिना डर या लालच के फैसला ले सकते हैं। चौथा भाग, मानसिक रुकावटें और भावनाएं। डगलस कहते हैं कि हार के बाद डर और जीत के बाद लालच ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार लोग अच्छा सेटअप देखने के बावजूद ट्रेड नहीं लेते क्योंकि पिछली बार उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, या कई बार वे ज्यादा बड़ा रिस्क ले लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वे लगातार जीत सकती हैं। ऐसी सोच नुकसानदायक होती है। डगलस बताते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर भावनाओं से परे होता है। वो हर बार वही नियम और वही प्रोसेस फॉलो करता है, चाहे पिछला ट्रेड जीता हो या हारा। पांचवां भाग, एज की शक्ति और कंसिस्टेंसी। डगलस के अनुसार आपका काम है एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बनाना जिसमें प्रोबेबिलिटी आपकी तरफ हो। इसे वो एज कहते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपका सिस्टम लंबे समय में फायदेमंद है तो आपको हर बार उस पर भरोसा करना होता है। मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड जीतेगा, बल्कि लॉन्ग टर्म में आप फायदे में रहेंगे। यह तभी होगा जब आप हर बार बिना इमोशन के वही सिस्टम लागू करें। कंसिस्टेंसी का असली मतलब यही है, नियमों का पालन हर हालत में। छठा भाग, जोखिम प्रबंधन और मानसिक अनुशासन। डगलस कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर पहले ही तय कर लेता है कि वह एक ट्रेड में कितना जोखिम लेने को तैयार है। वह स्टॉप लॉस पहले सेट करता है, रिस्क रिवॉर्ड सोचकर ही ट्रेंड में घुसता है। एक बार ट्रेड लग गया, फिर वो भावनाओं को बीच में नहीं आने देता। इसके लिए डगलस कहते हैं कि आप रोज खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने फैसलों को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं हर ट्रेड को एक नए मौके के रूप में देखता हूं, मैं नुकसान को स्वीकार करना जानता हूं, मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करता हूं।
ये बातें धीरे धीरे आपके दिमाग की पुरानी सोच को बदलेंगी और आपको मानसिक स्थिरता देंगी। वह नतीजे को लेकर न्यूट्रल होता है, ना जरूरत से ज्यादा उम्मीद, ना डर। यही माइंडसेट आपको ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकने और जीतने लायक बनाता है। 7वां भाग, क्यों ट्रेडर्स बार बार गलती करती हैं। डगलस बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर बार बार कुछ खास गलतियां करती हैं। पहली, वे हर ट्रेड से तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। दूसरी, वे अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं रखते। तीसरी, वे अपनी पिछली हारों से डर जाते हैं। चौथी, वे 1 या 2 हार के बाद नियम तोड़ने लगते हैं। पांचवी, वे मार्केट को अपनी पहचान या ईगो से जोड़ लेते हैं। इन गलतियों से बचने के लिए डगलस जोर देते हैं कि आप अपने व्यवहार का रिकॉर्ड रखें। हर ट्रेड का जर्नल बनाएं। आपने क्यों लिया, क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्या सीखा। इससे आपको अपने इमोशन और पैटर्न की समझ मिलेगी। 8वां भाग, माइंड को दोबारा प्रशिक्षित करना। डगलस एक खास बात कहते हैं कि हमें अपने माइंड को दोबारा प्रोग्राम करना होगा। ट्रेडिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पारंपरिक सोच काम नहीं करती। यहां आपको अनिश्चितता को अपनाना होगा, डर को पहचानना होगा और लॉजिक से काम लेना होगा। इसके लिए डगलस कहते हैं कि आप रोज खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने फैसलों को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं हर ट्रेड को एक नए मौके के रूप में देखता हूं, मैं नुकसान को स्वीकार करना जानता हूं, मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करता हूं। ये बातें धीरे धीरे आपके दिमाग की पुरानी सोच को बदलेंगी और आपको मानसिक स्थिरता देंगी। अंतिम भाग, निष्कर्ष, ट्रेडिंग इन द जोन कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक मानसिक दृष्टिकोण है। मार्क डगलस हमें ये सिखाते हैं कि जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप मार्केट को हर बार सही अनुमान लगाएं। जरूरी ये है कि आप प्रोबेबिलिटी की सोच अपनाएं, इमोशन को काबू में रखें और डिसिप्लिन के साथ हर ट्रेड को लें। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका काम है रिस्क को कंट्रोल करना, नियमों को फॉलो करना और नतीजे को स्वीकार करना, तो आप सच में ट्रेडिंग इन द जोन में पहुंच जाते हैं। इस बुक को पढ़ने और इसकी बातों को गहराई से समझने के बाद आप न केवल बेहतर ट्रेडर बनते हैं, बल्कि एक अधिक संतुलित व्यक्ति भी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो जरूर बताइए। आप चाहें तो इस बुक को पूरा पढ़िए या इसे बार बार सुनिए, क्योंकि जब तक आपका माइंड सही नहीं होगा, कोई भी सिस्टम आपको सफलता नहीं दे सकता। अगर आप सच में ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह अपनाना चाहते हैं, तो इस बुक की बातें बार बार सुनिए। हर बार कुछ नया समझ आएगा और आपका माइंड एक प्रो ट्रेडर की तरह तैयार होगा। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको इस बुक का कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा सीख देने वाला लगा, और ऐसे ही दमदार बुक समरी हिंदी में सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि जब अगली ऑडियो समरी आए तो आपसे मिस ना हो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और बेस्ट सेलर बुक की समरी लेकर आएं, तो उसका नाम नीचे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।